कई कई रिश्ते। देखो मैं ध्यान कर रही हूँ ना, तो मैंने देखा 52 साल हमारे रिश्तेदार 52 साल के व्यक्ति की शादी हो गई। हम बोलते हैं कि 30 साल के बच्चे की शादी नहीं हो रही। जो वो सोचे वैसे हो गया। तो ये जो सेंटर है, सेंटर माने कि मैं, मेरे से रिलेटेड बहुत सारी लकीरें निकल गई, बहुत सारी, वो मेरे रिश्तेदार कौन से? अड़ोसी पड़ोसी। जब मैं जन्म ली, डॉक्टर ने मुझे देखा, नर्स ने छुआ, सारे मेरे रिश्तेदार, मायका ससुराल अड़ोस पड़ोस, अभी हम मिल रहे हैं वो भी रिश्तेदार सारे। वो सेंटर से अनगिनत लकीरें निकल गई। अब अनगिनत हमारे रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार में सभी कोई अच्छे रिश्तेदार है क्या? सब तो हमें सुख दे रहे हैं रिश्तेदार, लेकिन कुछ रिश्तेदार कैसे होते हैं, हमें दुखी करते हैं। और आप यहाँ बैठे भी हो तो रिश्तेदार दिमाग में घूमते हैं सभी जगह हमारे। तो वो कि ये रिश्तेदार को बताना चाहिए, वो समझ जाए, हम खुद नहीं समझ रहे। लेकिन जब ये बीच का सेंटर मैं अगर ध्यान कर रही हूँ, तो मैं ध्यान कर रही हूँ तो मेरे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। कॉस्मिक एनर्जी आके मेरे पूरी वाइब्रेट करी, पूरा मेरा ऑरा बन रहा है। मेरा ऑरा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, तो जितने मेरे बुरे रिश्तेदार हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे होते जाएंगे। जो बुरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे बदला लेने के लिए आए हैं मुझसे, वो धीरे 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 खत्म होते जाएंगे, उनमें परिवर्तन होते जाएगा, सभी में परिवर्तन होते जाएगा, आप खुद देखोगे। और सबसे गाड़ी लाइन किसकी होती है? सारी गाड़ी लाइन सबसे गाड़ी लाइन किसकी है? सास ससुर, ननद, जेठानी, देवरानी, पति, है ना, बच्चे, बहू, ये गाड़ी लाइन। ये वाली इतनी गाड़ी लाइन होती है, ये वाली जल्दी से नहीं मिटती है। मैं 1 घंटा ध्यान कर रही हूँ, फिर भी मेरा ठीक नहीं हो रहा। मैं 12 साल से, मैं 10 साल से ध्यान कर रही हूँ, फिर भी नहीं ठीक हो रहा। ये ठीक होगा, मैं अभी आपको उपाय भी बताऊंगी। तो ये बहुत गहरी होती है, बार बार हमें ट्रिगर करती है। और अगर हम ध्यान कर रहे हैं, अगर हमने बच्चे को हमने ए बोल दिया, तो बच्चा हमें जेड तक सिखा देगा। ए बोला ना, तो जेड तक ले लो अपने हाथ में और चलते बनो। ऐसा होता है क्योंकि हमारी एनर्जी हाई है। अब फिर वो बच्चा नहीं, हम बच्चे के पीछे पड़े हैं, हम हमारे पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इस तरह से बुरा असर पड़ेगा। अब जो ये गाड़ी लाइन होती ना बच्चों की, देवरानी जेठानी की, उससे क्या करना? 3 घंटे का ध्यान करना। 3 घंटे का ध्यान 3 महीने या 40 दिन तक लगातार करो। और परिवारजन को कुछ भी नहीं कहो, कुछ भी नहीं कहो। जैसी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, उनको रिफ्लेक्ट करेगी। और आपके कई जन्म के, ये कई जन्म के दुश्मन होते हैं। बोलने के लिए बच्चे हैं, बोलने के लिए बीवी है, बोलने के लिए पति है, लेकिन बदला लेने के लिए आए। तो देखो, दुश्मन से तो लड़ाई करके दरवाजा बंद कर लेंगे, या तो फिर घर छोड़ के चले जाएंगे। किराए का होगा तो दूसरे में ले लेंगे, और कभी होगा तो बेच के चले जाएंगे। लेकिन घर में ही विराजमान जी है तो उनको कहाँ रखेंगे अपन? उसके लिए मुंह रखना बंद। मौन से मन को मौन रखना। मन मौन रहेगा तो आत्मा मग्न रहेगी। इस तरह से देखो, निर्वस्त्र को वस्त्र चाहिए ना, तभी सुंदरता है। और मन को मौन चाहिए, तभी सुंदरता है। वाणी में सुंदरता, चेहरे पे सुंदरता, और आत्मा मग्न होती है तभी जब मन मौन होता है। तो इस तरह से ये जो गाढ़े गहरे रिश्तेदार है ना, जो बेटे के बहू के, ये सारे आपके 3 घंटे 40 दिन साधना करो, बैठ जाओ। ये रोज की खटपट से ध्यान में तकलीफ हो रही है, सांप के जैसे फन मार के बैठो, कुछ भी हो रहा है होने दो। वेंटिलेटर पे टंगे देखे हो ना सबने, किसी ना किसी को। डॉक्टर आ रहा है, सुई दे रहा है, डॉक्टर आ रहा है, दवा दे रहा है, वो बोल रहा है बेचारा मैं घर में जाता, लेकिन नहीं बोलते। परिवार वाले बोलते नहीं, यहीं रहो, यहीं रहो।
परिवार भी बोलते हैं यही रहो। तो वेंटिलेटर पे किसी को नहीं टंगना है, 3 घंटे के वेंटिलेटर पे अपने आप से टंग जाओ। सांप की जैसे फन मार के बैठ जाओ। तकलीफ हो रही होने दो, कुछ भी हो रहा होने दो, जिंदा रह के मरना सीखो। मौत शब्द को डर लगता ना मौत से। सोचो कि हम मर गए, ध्यान कर रहे मतलब मर गए। जैसे मैंने कहा ना कि 3-4 दिन मैं बैठी हूँ तो मुझे लग रहा मैं तो ध्यान करने के नया जीवन सोची हूँ। ऐसा ही नया जीवन मिला है जब मुझे लगा कि अरे मेरा तो चेहरा अलग ही दिख रहा है, मर के जिंदा हुई हूँ मैं। रोज की खिटपिट होती है, जिंदा रह के भी हम मरते हैं, ऐसे लगता है मर जाना चाहिए। जब मैं ये साधना कड़ी करके अभी मुझे लगता है एक स्टेट लेवल, जैसे अभी मैंने बताया ना सेंटर ऐसे सीधा लेवल का हो जाएगा, उसे डायमीटर बन जाएंगे, सारे तरफ से सब रिश्तेदार समान हो जाएंगे, डायमीटर बन जाएगा। जितने भी कुछ भी है ना, कोई उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। हाँ, इसका मतलब दुख दर्द चले जाएगा ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन हम ऐसे बन जाएंगे सभी को हम स्वीकार करने लगेंगे। अगर पड़ोस में लड़ाई हो रही है, उसने निकाला चक्कू, मैंने निकाला भाला, तो और लड़ाई होती रहेगी। अब जब पड़ोस में चक्कू निकल रहा है तो हम स्वीकार कर लेंगे ले मार दे, तो कोई लड़ाई करेगा? वैसे ही रिश्तेदारी में क्या होगा, सारा हम क्या स्वीकार करने लगेंगे। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा घर योगी बन जाता है, वसुदेव कुटुंबकम। कोई भी किसी के लिए हमें भेद नहीं होता, अपमान में भी हम खुश होते हैं, मान में भी खुश होते हैं, इस तरह का होता है। अब इस तरह से मेरा ये अनुभव रहा और 3 घंटे का मैं कई टाइम मैंने बहुत साधना करी है। देखो, हम सब मास्टर को सुनते हैं, सब मास्टर ने जो कहा हम वैसा फॉलो करते हैं। ध्यान के पहले गुरु ने जो कहा, किताबों में लिखा है, हम वैसे फॉलो करके सेंटेंस दूसरे को थोपते हैं। तो कोई बोलता कितना ज्ञानी है ये बहुत अच्छे कोड लिखता है, बहुत अच्छा। मैं आपसे यही कहूँगी, सबसे पहले अपने ध्यान की भट्टी जला लो, खुद के ध्यान की भट्टी जलाओ, फिर सब मास्टर को सुनो। आपको इतनी क्लियरिटी आएगी, आपको एकदम वो दिल तक पहुंचेंगी, आपके खुद की शब्द निकलेंगे, आपके अंदर की खुद की किताब आपकी निकलेंगी। मैंने पत्री सर से कहा था चंद्रपुर में, सर कि हमने सर ये जीवन, सर ने कहा हर एक का क्रिएशन होता है, हर एक खुद के रचे